माफिया क्वीन एंड लेस्बियन लव स्टोरी एपिसोड 9। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्रिशा और माया ड्रिंक्स करके आए थे और उसमें उन लोगों ने शगुन को कितना ज़्यादा तंग किया था। और उसके बाद त्रिशा ने भी नशे में होने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया था, क्योंकि शगुन से वो हर काम करवा रही थी और उसको शगुन का वीक पॉइंट मिल गया था, जिससे वो दादी और माँ का नाम लेती थी तो शगुन हर काम करने के लिए मान जाती थी। तो त्रिशा को यही उसके माइंड में फिट हो गया था कि जैसे मैं दादी और माँ का नाम लेती हूँ तो ये हर बात मानती है, और उसको लगता है कि यही शगुन का वीक पॉइंट है। तो उसको ही वो अपने हर बात मनवाने के लिए वो यूज़ करती थी, और उसने उसका पूरा फ़ायदा उठा लिया था और वो अपने सारे काम शगुन से करवा रही थी। और शगुन के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसकी वजह से वो भी कर रही थी। और अब आते सीन पर। तो सब खाना नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और नाश्ता करते हुए त्रिशा, माया और उसकी दादी तीन लोग ही नाश्ता कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि शगुन को मना किया था कि साथ में बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती, पर उसकी सास भी इन लोगों को परोस रही थी। इसकी वजह से वो भी उनकी हेल्प कर रही थी, और बाद में वो खाना खा लेती। इसकी वजह से वो उसकी सास और वो इन तीनों को सर्व कर रहे थे। और इधर नाश्ता करते करते त्रिशा भी नाश्ता कर रही थी और शगुन की तरफ देख रही थी। उसका ऐसा था कि ये भी नाश्ता करे मेरे साथ बैठकर, पर दादी की वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं की थी, क्योंकि बड़े लोग हैं और ऐसा उनके सामने करना अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से वो नहीं करते। और उसकी दादी भी जब नाश्ता वगैरह हो जाता है तो त्रिशा की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम शाम को जल्दी ही आ जाना, आज हमें बाहर जाना है। तो त्रिशा कहती है क्यों दादी, आज तो नहीं हो पाएगा, हम एक हफ्ते के बाद चले जाते हैं, क्योंकि रात ही हमारे हमारा माल सप्लाई हुआ है और हमें एक कंपनी से ऑफर भी आया है, और उसके वजह से काम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो नहीं हो पाएगा। ऐसा करिए आप और माँ चले जाइए। तो दादी कहती मैं और तुम्हारी माँ जाके क्या करोगे, जिसके लिए जाना है उसको तो कुछ पड़ा ही नहीं। और त्रिशा, तुमको नहीं लगता कि जब से शादी हुई है तुम्हारी, तब से तुम मेरी बात मानना ही बंद कर रही हो? तो त्रिशा उनकी दादी ने तो ऐसे ही बोला था मजाक में, पर त्रिशा को लगता है कि दादी ऐसे ही बोल रही है। तो वो कहती है नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, और आपको तो पता है ना कल ही हमारे कंपनी में माल सप्लाई हुआ है और हमें कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। तो नया है तो काम का लोड भी कितना होता है, और हमें एक लिमिट में उनका सारा जो कुछ भी सामान वगैरह है वो हमें उन तक पहुंचाना है। इसकी वजह से कह रही थी वो, वरना कुछ नहीं। देखते हैं तो हमें जाना का है। तो दादी कहती है कि हमें हमारे गाँव जाना है, तुम्हारे और शगुन की शादी हुई है नई, तो हमें हमारे कुल देवी के वहाँ पर जाके हवन वगैरह करना है और पूजा वगैरह भी रखी है। इसकी वजह से हमें लगभग 4-5 दिन के लिए वहाँ पर जाना है।
तो तुम एक काम करो, किसी और को कंपनी में का मैनेजर को बता देना और उसको कहना कि अच्छे से ध्यान वगैरह रखे और काम भी अच्छे से करे, और हो सके तो तुम जाना ही मत, क्योंकि हमें पैकिंग वगैरह भी करनी है और हम जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा। तो देखो तुम्हारे हिसाब से, मतलब तुम्हें जाना है तो फिर जल्दी आना। तो त्रिशा कहती है कि दादी मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, और मुझे जाना है, मतलब काम भी देखना है, मतलब अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा और हम माया और मैं जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो उसके दादी कहते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे, और आप मतलब जल्दी आ जाना। तो त्रिशा भी उसको मतलब दादी जी को कहती है कि ठीक है दादी, और माया की तरफ देखते हुए कहती है कि अब ऐसे ही भूत बन के आएगी क्या मेरे साथ, तो जल्दी से जाके फ्रेश वगैरह हो और हमें जाना भी है। तो माया कहती है दादी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकल रही है, ठीक है जाती हो ना, इतना भड़क क्यों रही है। तो त्रिशा मतलब उसकी तरफ आंखें दिखाती है, क्योंकि सारी बातें वो दादी के सामने ही कर रही थी। तो जैसे ही त्रिशा उसकी तरफ आंखें निकलती है बड़ी बड़ी करके, तो माया अपने कुर्सी से जो कुछ भी सैंडविच वगैरह खा रही थी वो वहीं पर ही छोड़ती है और भागते हुए रूम में चली जाती है। और यहाँ पर त्रिशा भी मतलब एक नज़र शगुन को देखते हुए वो भी चली जाती है। और उसके जाने के बाद त्रिशा की माँ कहती है शगुन को तुम भी चले जाओ, उसको मतलब कुछ चाहिए होगा तो तुम दे देना, वरना फिर से चिल्लाएगी मेरा बेल्ट कहाँ रखा है, मेरा कपड़े नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से तुम पहले ही चले जाओ। तो शगुन अपने सास की बात सुनते हुए कहती है कि ठीक है माँ, और वो चली जाती है अंदर कमरे में। तो कमरे में जाकर देखती है कि त्रिशा मतलब कबर्ड के पास कुछ ढूंढ रही है। तो जैसे ही उसको मतलब दरवाज़ा खुलता है तो वो देखती है कि शगुन आई है। तो त्रिशा कहती है आज तो मतलब मुझे तुम्हें बुलाना भी नहीं पड़ा, आज तो तुम बिना बुलाए ही आ गई, तो ठीक है तो मेरे कपड़े निकाल दो और मुझे मतलब अच्छे से नहला भी दो। तो जैसे ही शगुन ये बात सुनती तो कहती है आप मतलब क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ और आप फ्रेश वगैरह आप खुद से हो लो। तो त्रिशा कहती है इतनी डरती हो मुझसे, मैं तो ऐसे ही कह रही थी ठीक है बाद में नहला देना, अभी मुझे भी लेट हो रहा है, तो तुम कपड़े निकाल देना और मेरे पर्स वगैरह जो कुछ भी हो बेड पे रख देना, और जब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ तब तक तुम कमरे में रहना, मुझे तुमसे मतलब बात करनी है। तो शगुन मतलब कपड़े वगैरह निकालने लगती है और त्रिशा बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और वो फ्रेश वगैरह होकर मतलब उसने कपड़े तो ले नहीं थे, इसकी वजह से वो एक टॉवल में ही बाहर आती है। और जैसे ही शगुन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो चिल्लाती हुई मतलब अपना फेस दूसरी तरफ करती है और कहती है कि आपको कोई शर्म वगैरह तो है नहीं, आप ऐसे मतलब घूमते हो क्या, आपके पास कपड़ों की कमी है क्या। तो त्रिशा कहती क्या हुआ, मैंने मतलब टॉवल तो लपेटा है ना, मैं क्या तुम्हारे सामने मतलब वैसे आई हूँ क्या जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो, और तुम्हारे सामने तुम मुझे आने में कैसे शर्म, और तुम भी मतलब शर्माना बंद करो और तुम भी कल से ऐसे ही आना मेरे साथ। तो शगुन कहती है आप अपना मुंह बंद करिए और जल्दी से कपड़े पहन लीजिए। तो त्रिशा मतलब तब तक पैंट मतलब पहन रही थी और उसकी तरफ बात कर रही थी। तो त्रिशा कहती है ठीक है मैंने पैंट पहन लिया, अब तुम शर्ट मुझे पहनाओ। तो शगुन मतलब ना कर रही थी, पर
त्रिशा कहती है कि जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है, और अगर मुझे लेट हुआ ना तो तुम इस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकते, तो सोच लो। और उसके बाद मतलब शगुन को त्रिशा का पता था कि वो एक बात मतलब ठान लेती है तो करके छोड़ती है। इसकी वजह से वो चुपचाप अपना फेस साइड करके अजीब सा चिढ़ते हुए शर्ट पहनाने लगती है। और जैसे ही पहनाते हैं तब त्रिशम उसको मतलब अपनी तरफ खींच लेते हैं और बेड पे बैठ जाती है और उसको अपने थाई पर बैठा कर रखती है। तो शगुन मतलब झटपट आने लगती है कि आप क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे, आपको लेट हो जाएगा, ऐसा मतलब वो बोल रही थी। तो त्रिशा कहती है वाइफी कितना बोलती हो तुम, मतलब जो भी बोलती हो उसमें से तो कुछ भी मतलब रोमांटिक होता ही नहीं, सारा टाइम छोड़िए छोड़िए, मतलब ऐसे ही कहती हो। कभी तो कहा करो कि मुझे मतलब छोड़िए छोड़िए मत, तुम तो मतलब बिल्कुल ही अनरोमांटिक हो यार, मेरा भी सोचा करो कभी कभी। तो उसी वक्त मतलब वो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और शगुन अभी भी उसके लैप पे बैठी थी और त्रिशा ने उसको मतलब बैक से हक हक करते ना वैसे ही मतलब उसको पकड़ा था। और मतलब शगुन ने दरवाज़ा तो बंद नहीं किया था और माया मतलब उसी टाइम टपक जाती है। पता नहीं उसको कैसे पता चलता है कि ये दोनों जब भी मतलब क्लोज होते हैं वो उसी टाइम टपक जाती है। और वो धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर सामने का नज़ारा देखती है कि शगुन त्रिशा के मतलब लैब पे बैठी है और वो त्रिशा उसके मतलब बहुत ही क्लोज होकर बैठी है। तो वो देखते हुए कहती है कि हाय राम, तू तो मतलब अजीब ही नमूना है, जब देखे तब अपने बीबी से चिपकी रहती है। तो जैसे शगुन की मतलब सुनती है कि माए की आवाज़ तो वो झट से उठकर खड़ी होती है, मतलब वहाँ से जाने लगती है। तो त्रिशा उसका मतलब हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मतलब इतना शर्मा या मत करो, और इसके सामने क्या शर्माना, और तुझे तुम्हें मतलब माए की तरफ खुन्नस भरी आंखों से देखते हुए कहती है तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी। और ऐसा क्या करो मतलब शगुन के पास जाकर उसके चिक्स पे किस करने लगती है। तो शगुन पीछे होने लगती है तो त्रिशा मतलब उसको हाथ से खींच कर मतलब किस कर लेती है उसकी चिक्स पे। और माया कहती हाय हाय राम, मुझे ये दिन दिखाने से पहले उठा ही लेता, और तुझे भी मतलब मेरे जैसे गरीब पे तरस नहीं आता क्या, मैं भी तुझसे मतलब है ना चुन चुन से बदला ले लूँगी। तो जो ये मेरे सामने दिखा कर भाभी से जो प्यारी प्यारी बातें करती है और ऐसे हरकतें करते हैं ना, जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ना तो देखना भाई तुम, तब देखना भाई तुम मैं क्या क्या करती हूँ। तो मतलब त्रिशा कहती है कि पहले गर्लफ्रेंड तो बना ले, और उसके बाद माया कहती है हाँ उड़ा ले मज़ा का भी, तो देखना मैं जल्दी ही मतलब गर्लफ्रेंड बनाओगे और तुझसे भी मतलब अच्छी बनाओ। तो त्रिशा कहती क्या कहा तुमने, तो माया को मतलब सोचने लगती है कि उसने अभी क्या बोला, और वो शगुन की तरफ देख कर कहती भाभी जी आप मतलब मेरे बातों का बुरा मत मानिए, आप भी बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर है, पर इस कमीनी से मुझे मतलब बदला लेना है, अब मैंने ठान लिया है, और जब मेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना तो तू देखना मैं तुझे मतलब दिखा कर कैसे करती हो। तो त्रिशा कहती है ठीक है नो टैंकी, अब चल जाकर तैयार वगैरह हो जा, फिर हम चलते हैं। तो माया कहती है मैं तैयारी हूँ, तेरा जो कुछ भी बचा है ना वो पूरा करके नीचे आ जा। तो त्रिशा कहती है ज़्यादा मत बोल, चल निकल अभी, जब भी देखो तो टपक जाती है बीच में। तो माया को मतलब वो पैर पटकते हुए नीचे चली जाती है और कार में जाके बैठ जाती है। तो
त्रिशा कहती है वाइफी शाम को मतलब अपने भी कपड़े वगैरह पैक कर देना और मेरे भी तुम्हारे ही बैग में रख देना और अच्छे से मतलब वहाँ पर पूजा के लिए जाना है तो अच्छे से कपड़े पैक कर लेना और जल्दी ही आ जाऊँगी मैं घर, तो तैयार रहना फिर हम चलेंगे। तो शगुन मतलब कुछ नहीं कहती और फिर से मतलब त्रिशा शगुन के पास जाने लगती है, तो शगुन जल्दी से मतलब भागते हुए जाती है और वॉशरूम में घुस जाती है। तो त्रिशा को यहाँ पर मतलब बहुत हंसी आती है कि कितना डरती है मुझसे और कैसे मतलब छोटे बच्चे बच्चे जैसे हरकतें करती है। फिर त्रिशा भी कुछ नहीं कहती और वो अपने मतलब बाल वाल सेट करके परफ्यूम वगैरह लगा कर अपना फ़ोन लेती है और चलने लगती है बाहर। और दादी को दादी मतलब उसके हॉल में ही बैठी थी, तो उसकी वजह से वो अपने दादी को फिर से कहती कि मैं आ जाऊँगी 6 बजे के आसपास दादी आ जाऊँगी, फिर हम डिनर वगैरह करके निकल जाएंगे और 2-3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो ठीक है ना दादी? तो दादी कहती है ठीक है। और फिर त्रिशा भी चली जाती है और देखती है कि माया कार में बैठी और अपना मुंह फुला कर बैठी। तो त्रिशा मतलब उसके और भी मज़े लेने का सोचती है और कहती है तेरे साथ तो मतलब बहुत ही तेरे मतलब मुझको बहुत ही तरस आता है कि यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो भी तुझको मतलब सुबह और शाम मतलब ऐसे किस वगैरह देते, तो तेरा तो नसीब बहुत ही ख़राब है यार। तो माया कहती तू ना मेरा दिमाग मत ख़राब करो, सीधी सीधी गाड़ी चला और चली यहाँ से। मैं भी तुझसे मतलब मुझे अभी कुछ नहीं कहना, जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ना तब तुम देखना। अभी मैं तुझसे मतलब कुछ नहीं कहूँगी, जब भी मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ना तभी तुझको जला जला कर मतलब देखना किस तरह से तुझे जलाती हो। तो त्रिशा भी मतलब कहती है ठीक है देखते हैं तेरे जैसे नमूने को मतलब गर्लफ्रेंड बनती है कि नहीं, देखते। तो मतलब माया फिर से मुँह फुलाकर बैठ जाती है और ऐसे ही मतलब वो निकल जाते हैं कंपनी में। वो अपने कंपनी में जाकर त्रिशा कार पार्क करती है और त्रिशा उतरने से पहले ही माया मतलब झट से वो उतर जाती है, वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। तो त्रिशा भी क्या मतलब नीचे उतरती है और वो भी उसके पीछे चलने लगती है और मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसको मतलब माया का भी इस तरह से बच्चों जैसा बर्ताव करना अच्छा लगता था, क्योंकि माया का तो मतलब इस दुनिया में कोई भी नहीं था त्रिशा के सिवा। वो मतलब बचपन से ही त्रिशा के साथ रहती थी और इसी वजह से मतलब उसको तंग करना भी त्रिशा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वो माया को अपने मतलब छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करती थी। और उसको मतलब ऐसा भी नहीं था कि उसने कभी उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, ऐसा हंसी मजाक उसके साथ करती थी और ऐसे ही था। और वो भी मतलब कंपनी में चली जाती है और वो मतलब उनको डील जो भी मिली थी उसके लिए वो प्रिपेयर करने लगते हैं काम वगैरह। और मैनेजर को त्रिशा अच्छी तरह से समझाती है कि हम 4-5 दिन के लिए गाँव जा रहे तो तुमको ही मतलब काम वगैरह संभलना है, तो अच्छे से करियो और मुझे मतलब काम की डिटेल्स हर समय तुम बता देना। तो मैनेजर भी अच्छे से समझ जाता है। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है, और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए।